हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ और चैम्पियंस पे मेरी रैंक प्लेटिनम है और बहुत अच्छा काम मेरा चला हुआ है। तो मेरे नीचे एक नितिन व्यास करके प्लेटिनम है, मोहम्मद याया जी भी प्लेटिनम है, जो कि किसी वजह से आ नहीं पाए। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, स्टडी गांव में की श्योर हरियाणा के गांव में ही छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे एजुकेशन इतनी अच्छी मिली नहीं, एक पास का ही स्कूल था, उसी में पढ़ लिए और अपना मौज मस्ती करके अपना निकाल लिया समय। मतलब टीचर आते थे, देखते थे, हाँ चला गया, पढ़ा के अपना कर लिया अपने 12 साल जैसे भी पूरे। पर उस हमें पता था कुछ समझ में तो आना नहीं है, वो तो अपना बोल के चले जाते थे, ठीक है। तो बस घर वालों ने ये था कि हाँ 12वीं करनी है, 12वीं नहीं की तो शादी भी नहीं होगी। ठीक है, 12वीं तो कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद एक अच्छा काम मैंने ये किया कि 12th में मैं कंप्यूटर सीखने लग गया। तो मैंने 1 साल कंप्यूटर सीखा। उसके बाद कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने एक पास में एक कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी। तो वहाँ पे कुछ डाटा एंट्री टाइप का काम होता था उसमें। तो स्टार्टिंग में जब लगा, मैंने बहुत अच्छे से उसको सीख लिया और काफ़ी अच्छे से मैंने किया। पर फिर मैंने देखा कि देखता था मैं, अभी 12th में इतनी उम्र भी नहीं हुई थी, बाहर देखता था ऑफिस के कि देख सब अपना कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं, मौज मस्ती, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी मैंने सोचा छोड़ इस जॉब को, पूरी उम्र पड़ी है, अपना कॉलेज में एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यही में। तो वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे ग्रुप ऐसे बन गए, लड़ाई झगड़े ये वो, और तो उन्होंने निकाल दिया, कॉलेज से भी निकाल दिया कि तू अपना घर ही पढ़ने वाला नहीं है। तो ठीक है। फिर मैंने एक चीज देखी थी मेरे अंदर, जब मैंने वो जॉब की तो एक जुनून हो गया था कि स्टडी है नहीं मेरे पास, ठीक है, और अब या तो खेती करनी है, वहाँ पे ही ट्रैक्टर चलाना है, खेती करनी है, सब्जी के इतने भाव है नहीं कि अच्छी कमाई हो जाए, और जॉब हमें कोई देगा नहीं 5 से 10 हजार रुपए से ज्यादा। बोले आप क्या कर रखा है? मेरा नाम की 12वीं कर रखी है, पढ़ाई तो कुछ भी नहीं, क्या बताऊं उसको। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं मतलब इस डाटा एंट्री टाइप का कुछ काम ऐसा करूं ताकि एक काम तो हो कि मैं सक्सेस हो जाऊं आगे लाइफ। तो दोस्तों, उस टाइम पे मैंने जैसे इधर उधर ओलेक्स तो था नहीं और इतनी नॉलेज भी नहीं थी इंटरनेट की। मैं यहाँ पे दिल्ली में कभी कालका जी आता, वहाँ पे डाटा एंट्री के फेक प्रोजेक्ट बांटते हैं, लोगों को ठगते हैं, तो वहाँ पे फंस गया जाके। एक बार 3000 रुपये मांग के ले गया घर वालों से, घर बैठ के खूब मेहनत से किया, सबमिट करके आया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं था उस टाइम पे, चलो कर लो। फिर कभी कहीं जाता, दिल्ली का मतलब हर कोना मैंने छान मारा, देखा कि चलो कभी तो सक्सेस मिलेगी। 2 साल दोस्तों मैंने ऐसे ही निकाल दिए ढूंढते ढूंढते। उस बीच घर वालों ने मुझे ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में कॉन्ट्रैक्टर बनवा दिया। बोला कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनवा दिया, बोला कि यही काम है, अब यही कर पूरी उम्र। पर वो काम मैं करना नहीं चाहता था, वहाँ पे वही घूसखोर ये वो चलता रहता है, तो मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं था। मेरा लक्ष्य यही था कि मैं कुछ ऑनलाइन काम में सक्सेस हूँ, कुछ ऐसा हो कि आगे कोई मुझे जाने भी, कुछ पैसे भी कमा पाऊँ, और एक ऐसे फिक्स अर्निंग वाला काम मैं नहीं करना चाहता जहाँ मैं मेहनत करूँ, मेरी मेहनत का पैसा मुझे मिले। तो फिर यहाँ पे बड़ा परेशान हुआ, कभी 5000 मांग के लाता घर वालों से, कभी 7। तो घर वालों ने लास्ट बार बोला कि ये पकड़, ठीक है, जो लाना है जो करना कर ले, इसके बाद ना तो पैसे देंगे ना कहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे भी एक वो प्रोजेक्ट फेल कर दिया, बड़ा दुख आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेट्रो स्टेशन पे बैठा, वहाँ पे बैठा बैठा बस आंखों में पानी आ गया कि बस अब यही था लास्ट चांस, अब तो या तो खेती कर या फिर वहाँ पे टेंडर ले और लेबरों के साथ ऐसे माथापच्ची करो, ठीक है, यही 2 रास्ते दिख रहे थे। बस मैंने सोच लिया अब आज के बाद जिंदगी में नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे लिए है ही नहीं ये सब कुछ। तो फिर वहाँ पे सामने एक लेडीज पटड़ी पे फोटो से बेचती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक फोटो देखा मैंने, उस पे लिखा हुआ था, सक्सेस इट्स नॉट हाउ मेनी टाइम यू फेल्ट दैट मैटर, इट्स हाउ मेनी टाइम यू गेट अप। मैंने थोड़ी देर उसको देखा, गौर किया, सोचा, फिर हौसला आया। मैंने 10 रुपए दिए, पोस्टर मोड़ा और
खुश होके चल पड़ा। कोई नहीं, अब छोड़नी नहीं है, मेहनत लगे रहना है, अभी अपना काम करूँगा पर इसको नहीं छोड़ना है। तो ऐसे ही काम भी करता रहा, अपना साइड पे बैठा रहता और ओलेक्स खोल के देखता रहता कोई अच्छी मिले। तो मेरे स्पॉन्सर निसरा जी गुजरात से हैं, जो उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। इसके बारे में मैंने इसका देखा कि काफ़ी अच्छा है, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। मैं बहुत खुश हो गया कि बिना पैसे लगाए एक पहला ऐसा मिल रहा है जो पैसे लगा के इतना मैं घूम फिर सकता हूँ, इतना धक्के खा सकता हूँ, इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो इस फ्री वाले में क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा। अपने आस पड़ोस वालों को बताया, जो मेरे साथी थे घूमने जाते थे, मगर यार ज्वाइन कर ले, बड़ा अच्छा ये हो। बोला बस तू ही कर ले, हमें तो नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट है, ये सब हुआ। फोर्स किया। फिर दोस्तों मैंने सोचा कि इसको क्यों ना, मेरे स्पॉन्सर निसरा जी ने मुझे बताया कि ओलेक्स पे कैसे ऐड पोस्टिंग वगैरह, तो उसी से मैंने सीखा और फिर तो दोस्तों मैं इस पे लग पड़ा। फिर ना तो मैंने दिन देखा ना रात देखा, घर वाले भी कहते पता नहीं क्या बिजनेस शुरू कर लिया, एक फोन काटता दूसरा आ जाता है, ये कंपनियां भाग जाएंगी, ये बेवकूफ बनाती हैं। मैं कहा बेवकूफ बनाती भाग जाएगी, ठीक है, कोई पैसा ले रहा हूँ तुम पे लगाने के लिए, नहीं ले रहा, बस छुट्टी झगड़ा कर। तो बोले कि कुछ नहीं आएगा, मैं ठीक है, मैं मेरा काम मैं अपने आप कर लूँगा। जब पहला पे आउट मुझे मिला $50 का दोस्तों, मैं पहला पे आउट आया और घर वालों को दिखाया, बोले मांग के लाया हुआ किसी से, ऐसे झूठ बोलता है, कंपनी से नहीं आएगा। फिर मैंने बैंक का दिखाया, मतलब ये कंपनी है, बोला भिजवा लिया हुआ किसी से ऐसे। तो फिर दोस्तों अच्छा काम चलता चला गया। और मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो कि जॉब वगैरह करते हैं या हाउसवाइफ है, उनको मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप लोग चैमकैश पे ज्वाइन होने के बाद आपने बहुत उत्साह से काम नहीं करना कि आज ही सारे डॉलर कमा लेने हैं, बस आज ही मैंने सब कुछ कर लेना है। आपने इसको एक डेली रूटीन बना के इस पे काम करना है। आपने ये सोचना है कि ये मेरा हाउसवाइफ है, हाँ मैंने ये सुबह ये काम करना है, ये काम करना, और चैमकैश के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है। आपने किस तरीके से इस पे काम करना है, आप सबसे पहले इसको सीखिए पूरे कॉन्सेप्ट को कि ये क्या चीज़ है, इस पे कैसे पैसा मिलता है, कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, ठीक है, इस पे काम क्या करना पड़ता है। हर चीज़ को पहले चाहे एक डॉलर ना कमाओ, आप हफ्ता लगा के इसको सीख लो। उसके बाद आप अपने स्पॉन्सर से या और अपलाइन से या कहीं से भी आप अच्छे से सीखिए कि मैं ऐड पोस्टिंग कहाँ कर सकता हूँ। आपको सबसे पहले ये जरूरी है कि इंक्वायरीज जब आपके पास ज़्यादा आएगी तो ही आप लोगों को ज़्यादा जोड़ पाओगे। तो आपने डेली रूटीन में जैसे ओलेक्स क्विकर जैसे है, फेसबुक पे है ग्रुप्स, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करके उनमें आपने डेली रूटीन में ऐड पोस्टिंग करना है। ओलेक्स पे एक ऐड पोस्ट भी आप करोगे, क्विकर पे ऐड पोस्ट करोगे, डेली आपके पास अगर 10 इंक्वायरी भी आई तो आपने एक अपना प्रॉपर मटेरियल तैयार रखना है कि मैं लोगों को ये चीज़ें दूंगा। आपने वो डेली उनको देना है। अगर आपके लिए एक ज्वाइनिंग भी अगर आपको डेली मिलती रही ना दोस्तों, तो महीने में आपकी 30 ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उन 30 ज्वाइनिंगों में से अगर 10 लोग भी आपकी तरह डेली एक ज्वाइनिंग कराने का टारगेट बना के इस पे आगे काम करते रहे, तो दोस्तों आपकी टीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत अचीवर्स आपकी टीम से निकल के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो क्या क्या समझ में आया, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसके बाद जैसे एक चीज और है, जैसे अभी जो जिक्र हुआ था, पैसे के लिए से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन जो भी चाहते हैं उस तक हमें पैसा पहुंचा देता है कि नहीं? यानी पैसा हमारा आज वो साधन बन गया है जो वो सारी चीजें जो हमें दे सकता है कि नहीं? तो पैसा कमाने का एक ऐसा रास्ता जिसमें ना कोई टेंशन, ना कुछ खरीदना, ना कुछ बेचना, ऐसा कुछ करना होता है नहीं। साथियों, आप लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं? आप देखो, कपिल शर्मा शो आता है, गुत्थी को आप लोग जानते हैं, आदमी है औरत है? आदमी। कपड़े कैसे पहनता है? लेडीज के। क्या चैमकैश के प्लान में आपसे कहा गया लेडीज के कपड़े पहन के प्लान लेना है? नहीं। तो आप समझो पैसे के लिए लोग कैसे कैसे एक्टिंग करते हैं। तो क्या हम अपना प्लान ऐसे ही जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं समझा सकते?
जरूर समझा सकते हैं। तो याद रखो, हर सफलता एक कुर्बानी मांगती है। हर सफलता के लिए एक कहावत है, इसकी एक दरिया है और साइड से गुजर जाना नहीं, इसके एक दरिया है, डूब के जाना है। तो इसी हिसाब से सफलता हमें तभी मिलती है जब हम उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। मानते हो कि नहीं? तो साथियों, आगे की कार्रवाई के लिए हम दोबारा अपने साथी प्रमोद जी को बुलाना चाहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रमोद जी का। नमस्कार दोस्तों। क्या बात है, आवाज कम आ रही है। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इस ऑडिटोरियम में जो सेमिनार हो रहा है, इसकी वेला को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम सभी ने सुना हुआ है, जिनकी आवाज में वो दम है कि वो बोलते हैं तो ऑडिटोरियम की जो छत है वो भी हिलने लग जाएगी। शंकर सिंह गुर्जर जानते हो? सुनना चाहोगे उन्हें? यस। बुला लूं उन्हें? क्या बुला लूं? मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर शंकर सिंह जी गुर्जर। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज कम ऑन मास्टर। थैंक यू। इतने आराम से कैसे हो? आवाज से तो नहीं लग रहा। कैसे हो? अगेन फ्रेंड्स, जब तक एयरटेल का नेटवर्क एयरटेल के टावर को नहीं पकड़ता है, तब तक वो काम नहीं करता है। और ऐसे ही मैं मेरा परिचय स्वयं नहीं देता, तब तक मैं चार्ज नहीं होता हूं। थैंक यू। शंकर सिंह गुर्जर जयपुर से, और आज मैं दिल्ली में हूं। दिल्ली में हूं। थैंक यू। हंसी हंसी में ही तो चैन के चलता है। फ्रेंड्स, मैं मेरे बारे में बताऊं, मेरा खुद का व्यवसाय है और उसके साथ में हर आदमी चाहता है कुछ ना कुछ करना। क्या आप भी चाहते हो? yes. मैं भी चाहता था और चाहता हूं और चाहता रहूंगा, राइट? और ऐसा ही मुझे गलती से सर्च करने पे इस सिस्टम के बारे में मिला और मैंने एनालिसिस किया, जाना, और 6-7 महीने से सिस्टम में दिल लगा करके वर्क कर रहा हूं। मैं आज इसी की वजह से आपके बीच में हूं। थैंक यू। फ्रेंड्स, ताली बजाओ तो अच्छी वाली बजाओ, और नहीं बजाओ तो बिल्कुल मत बजाओ। कुछ लोगों की अभी भी नहीं बज रही है, नहीं बज रही है, नहीं बज रही है सर। भाई क्यों? मैं बताता हूं। भाई
मैं कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी और काजीरंगा से लेकर कारला तक घूमा, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से मिला और ताली के बहुत सारे रहस्य बताए। आपको बता दूं क्या, बाबा रामदेव जी खूब योग करवाते हैं, कहते हैं कि ताली बजाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। सही बोल रहा हूं? कई सारे साइंस जो वैज्ञानिक है वो ये एनालिसिस किया है, उन्होंने सर्च किया कि ताली बजाने से यहाँ पे बीच में अपने पॉइंट्स रहते हैं, वो दबते हैं, और जब वो दबते हैं तो अपने माइंड पे क्लिक करते हैं, और जब अपना माइंड खुलता है तो पैराशूट की तरह होता है, और जब माइंड खुलता है तभी वो काम करता है और वही सक्सेस तक पे जाता है ताली बजाने का। लेकिन एक बहुत मेरे को अट्रैक्शन कर गया, एक वृद्ध व्यक्ति था, उन्होंने कहा ताली बजाने का एक रहस्य और है। बोले क्या? कि हर जीवन का एक कोटा होता है, हर जीवन का एक कोटा होता है, हर का एक दायरा होता है, और आपके जीवन में भी ताली बजाने का मौका मिला है। अगर ये ताली आज नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जा करके ये वाली तालियां बजानी पड़ेगी। बजा सकते हैं, बजा सकते हैं, बजा दो। पूरी दुनिया के लिए आज दिन तक ताली बजाई होगी, नेताओं के लिए बजाई होगी, अभिनेताओं के लिए बजाई होगी, अरे फिल्म स्टारों के लिए बजाई होगी, किसी और के लिए बजाई होगी। आज मौका मिला है अपने आप के लिए ताली बजाने का, आप अपने आप के लिए ताली बजाइए। मैं आज मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है, छोटी सी जिम्मेदारी, चेन केस ही क्यों? हर आदमी अलग अलग तरीके से वर्क करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, लेकिन चेन केस ही क्यों? व्हाई? उससे पहले बता दूं एक छोटी सी स्टोरी। एक बार दो विद्यार्थी किसी गुरुजन के पास जाते हैं। हेलो, बोर थोड़ी हो रहे हो? हाँ, थैंक यू। गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी मुझे ज्ञान सिखाइए, मुझे ज्ञान सिखाइए, कितने पैसे लोगे? गुरुजी ने कहा कुछ आता है? बोले कुछ नहीं आता है। बोले 1 महीने के 200 रुपए। डन, होता है फीस अपनी अपनी। दूसरा बच्चा था, वो कहा गुरुजी मुझे भी ज्ञान सिखाइए। बोले कुछ आता है? बोले 6 महीने से सीख रहा हूं, आधा आता है। कितनी फीस लोगे? बोले 400 रुपए। हेलो, समझ में आ रही है? आप सोचे होंगे जो वो भी व्यक्ति यही सोचा जो आपका कंप्यूटर अभी काम कर गया है। आपका कंप्यूटर क्या काम किया है? ये सोचा जिसको कुछ नहीं आता है उससे 200 रुपए, और जिसको आधा आता है उससे वही। गुरुजी को पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने शानदार जवाब दिया कि भैया ये 200 रुपए तो इस बात के मैं ले रहा हूं कि तेरे पास में जो आधी अधूरी नॉलेज है इसको मैं मिटाऊंगा, और 200 रुपए में तेरे को नई नॉलेज दूंगा, इसीलिए मैं 400 रुपए ले रहा हूं। तो आपके पास में भी अगर आधी अधूरी नॉलेज है तो डिलीट कर दो। कर देंगे? कर दिया? फीस कम लगेगी, फायदा है। दोस्तों, ये सिस्टम इतना खूबसूरत है और जिसके शब्दों में कोई बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं रियली में मेरे दोस्तों, और ये सिस्टम इतना अच्छा है
क्योंकि यहां पे किसी का लॉस नहीं है, आएगा तो प्रॉफिट ही आएगा, राइट? जब ये सिस्टम इतना अच्छा है, इसमें कोई किसी का लॉस नहीं है, तो इसको बनाने वाली वो आत्मा कितनी अच्छी होगी। हेलो, कुछ होगा उनके अंदर। तो जिन्होंने सिस्टम डिजाइन किया, मिस्टर महर्षि सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। और चैनकेस फैमिली के अंदर जो उनको इस धरती पे उतारे, अर्थात उनको पैदा किया, श्रीमान केवीजी सर, जो एक आदरणीय पर्सन है, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां। ऐसा अब की बात म्यूजिक नहीं बजा। और सारी चैनकेस फैमिली, आकांक्षा मैम, जो भी चैनकेस फैमिली है, वो दिल जान से सिस्टम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जिस परिवार, जिस बिजनेस के अंदर पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, क्या वो बिजनेस नहीं रहता, फिर वो परिवार का हिस्सा बन जाता है। और जहां पे परिवार का हिस्सा बन जाता है, वहां पे कुछ देखा नहीं जाता, वहां पे मामला यहाँ का हो जाता है, और बातों से नहीं, आंतों से जो आवाज निकलती है, फिर वो परिवार बस जाता है। मैं आपको बता दूं, रियल में मेरे दोस्तों, और चैनकेस क्यों, वाई दोस्तों, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और कमाते हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला कृषि, दूसरा है नौकरी, और तीसरा है व्यापार। आप देखिए, नौकरी के अंदर सरकारी वैकेंसियां तो आती है, एक वैकेंसी आती है तो उसके अंदर 1000 फार्म भरे जाते हैं। आई एम राइट? ये 5 ग्राम की जीभ हिलानी है, 5 किलो का ये नहीं हिलाना है, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? थैंक यू। क्योंकि मुझे एनर्जेटिक पर्सन ही बहुत अच्छे लगते हैं। और आप आज दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर के ये बता दिया है कि चैनकेस आने वाले सदी के अंदर हिंदुस्तान की एक वो सिस्टम बनने जा रही है जिससे हर आदमी गर्व करेगा। और पैसे कमाने के 3 तरीके, कृषि, नौकरी और व्यवसाय। आपको पता है, नौकरी के अंदर 1 फार्म भरा जाता है, 1 वैकेंसी होती है, 1000 फॉर्म भरे जाते हैं, और उसमें से 1 सेलेक्ट होता है। 999 में क्या करेंगे? 999 से 99 लोगों के पास में हो सकता है पैसा हो, वो व्यापार कर सकते हैं। सही बोल रहा हूं? लेकिन 900 कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? उनको जरूरत है रोजगार की, अरे जरूरत है इस देश को नई दिशा देने की, और ये सिस्टम दे सकता है, ये सिस्टम दे सकता है। और कृषि की बात करें, कृषि में तो आपको पता है, कहा जाता है कि जितना आता है उतना ही चला जाता है, बीच में कुछ नहीं बच पाता है। सही बोल रहा हूं? और बिजनेस की बात करें मेरे दोस्तों, बिजनेस में आपको पता है, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तो पूंजी चाहिए। पूंजी जो मुश्किल से 1% लोगों के पास में नहीं हो पाती है। दूसरी चीज है, वहां के लिए आपको उचित जगह चाहिए। तीसरी चीज है, आपके पास में उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। चौथी चीज है, आपके पास में कई सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए, और आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। और सारी चीज करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं कि लाभ हो या नुकसान। सही बोल रहा हूं? लेकिन इसका अपोजिट कर लो। यहां पे इस सिस्टम के अंदर ना कोई आपको स्टाफ, व्यापार है। चैनकेस क्या है? व्यापार। चैनकेस एक व्यापार है। इस व्यापार के अंदर, व्यापार भी 2 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन अमीर बनने का एक तरीका है, ओनली फॉर बिजनेस। और बिजनेस भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक तो ट्रेडिश मार्केट का बिजनेस जो मैं आपको बताया, और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। उसमें क्या होता है, ना तो कोई पैसा लगाना पड़ता, ना कोई स्टाफ रखना पड़ता, ना कोई टेंशन होती, और जो आएगा वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं। एक प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी बिजनेस।
कि आप आगे बढ़ पाओ या न बढ़ पाओ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना। जो ना किसी से पैसा लेना, एक इनकम जनरेशन को जो अपग्रेडेशन करते वो चीज अलग है, ना किसी का पैसा लेना, ना कुछ प्रोडक्ट खरीदना, ना कुछ बेचना, कुछ नहीं करना, बस अपने को सिस्टम समझना है। और जहां सिस्टम समझ में आ जाता है वहां पे सारी चीजें समझ में आ जाती है। समझ में आया क्या? आ रहा है दिल्ली में? थैंक यू दोस्तों। और ये सारी चीजें करने के बाद में भी एक आदमी जब हताश होता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या इतना बदनसीब हूं कि मेरे को परमेश्वर ने मौका नहीं दिया। अरे मेरे दोस्तों, मौका तो दिया था परमेश्वर ने आपको दिल्ली के ऑडिटोरियम में आने का, लेकिन आप नहीं समझ पाए, तो उस परमेश्वर को कभी दोष मत देना। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी है जो जीवन को इतना परिवर्तन कर देती है। एक बार दो दोस्त थे, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि कभी मौका देगा जिंदगी में तो आगे बढ़ूंगा। करते हैं, दो दोस्त कर रहे थे। उसमें से रात गुजरी। रात के समय में एक व्यक्ति की रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई। कौन? तो बाहर से किसी ने आवाज दी, मोखा। हेलो मोखा। तो अंदर से आवाज आई, मैं सो रहा हूं, अभी रात को मत जगाइए प्लीज। ठीक है, मोखा को चला गया। फिर दूसरे दोस्त के दरवाजे पे गया और दरवाजा बजाया। फिर अंदर से आवाज आई, कौन? बोले कि मोखा। बोले कि तेरी तो जरूरत थी, मुझे तेरी तो तलाश थी। उसने बिठाया, सत्कार किया, सम्मान किया और उसके जिंदगी में परिवर्तन आने लग गया। उसके घर में खुशहाली आने लग गई। उसके आस पड़ोस वाले देखने लगे कि ये क्या हो गया, इतना परिवर्तन रातों रात कैसे हो गया। लेकिन जब दोनों दोस्त एक दिन फिर बैठे हुए थे और उनको कहा गया, दोनों बात कर रहे थे कि आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया, तो दूसरे वाला फ्रेंड बोला कि एक बार रात को किसी ने आवाज लगाई थी और मैंने दरवाजा खोला और अंदर बुलाया और उसका सम्मान सत्कार किया। आज उसकी वजह से मेरे जीवन में यह परिवर्तन आया। बोले उसके वजह से? बोले वो तो मेरे भी आया था एक दिन। तो जो दूसरे वाला दोस्त है वो बोलता है, अरे यार तू चूक गया, क्योंकि वो दयालुता पे दूसरे वाला व्यक्ति अच्छा पर्सन था। उसने कहा तू चूक गया, तेरे को खोलना चाहिए था दरवाजा। बोले यार मुझे पता ही नहीं था मैं क्या करूं। होता है ऐसा, सही बोल रहा हूं? तो उस वक्त मौका सुन रहा था। और आपको पता है वो कृपालु, वो करुणानिधान, वो सर्वशक्तिमान, वो पिता परमेश्वर, वो हर की सुनता है, हर एक की सुनता है। और उस वक्त वो मौका सुन रहा था। मौका सोचा, अरे यार इन अनजाने में इसने मुझे ठुकराया है, इसको एक बार और मौका देना चाहिए, राइट? और फिर उसने रात को जाकर के दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई। बोले कौन? पहले वाले जिस गरीब के पर्सन, वो गरीब के घर पे गया था। अंदर से आवाज आई। बोले कौन? बाहर से बोला कि मोखा। तो पता है क्या बोला अंदर से? इसीलिए कहा जाता है कि आम आदमी के 32 होते हैं, गरीब के 34 होते हैं खाने वाले। उसको 2 दांत बाहर नहीं निकलने देते। उसने क्या बोला? लाजवाब था वो। बोला कि मौका जिंदगी में एक बार आता है और वो मेरी जिंदगी में आके गया, शायद कोई आप धोखा हो। हेलो, और वो मौका चला गया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जिंदगी में मौका आता है, हमेशा उसके बाल आगे से बड़े होते हैं और जब वो चला जाता है वो पीछे से गंदा होता है। आपको लगता है कि मुझे पकड़ना चाहिए, जब आप प्रयास करते हो नहीं पकड़ पाते हो। यही आपके साथ हो सकता है। और चैन केस के दरवाजा खटखटा रहे हैं दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में, घर घर में।
अब किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। ये दोस्तों एक अजीब ड्रामा है, किसी को समझ में आता है और किसी को नहीं आता है। ये अपने आप का गेम है। ये परमेश्वर ने, विधाता ने कभी किसी को गरीब पैदा जरूर किया है, लेकिन उसको यह नहीं कहा कि तू गरीब का गरीब मर जाना। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, नायाब ये जीवन, मानव जीवन मिला है, ये नायाब है। आप अपने आप को सोचते हो मैं 5,000, 10,000, 20,000 में अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां, डिप्लोमा लेने के बाद में भी व्यक्ति अपने आप को बेचता है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए रोजी रोटी। और मैं आपको बताऊं, अपने आप की क्वालिटी निकालना, अमेरिका के मार्केट में इस पूरा शरीर का सर्वे किया गया है। इसका आप बोलोगे कि क्यों फेंक रहे हो? 500 करोड़ की वैल्यू है शरीर की। मेरे दोस्तों, इसके फेफड़े, इसके गुर्दे, इसकी चमड़ी, इसका रक्त, इसके नैन, इसके बाल, पूरी चीज। अरे जब आप 500 करोड़ के चलते फिरते करोड़पति हो और अपने आप को कहते हो कि मैं तो गरीब हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अरे मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपको एक खूबसूरत इंसान धरती पे पैदा करके भेजा है और बड़ी से बड़ी चीज आप कर सकते हो। कर सकते हैं। कुत्ते को कभी ये नहीं कहा जाता कि तू कुत्ता बन के जी, लेकिन इंसान को ये कहा जाता है कि तू इंसान बन के जी। सही बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर वो भीतर में वो क्वालिटी है, भीतर में वो शक्ति है। वो चाहे तो हिमालय की चोटी को छू सकता है, वो चाहे तो समुद्रों के पार जा सकता है, और वो चाहे तो धरती के पाताल में भी जा सकता है। सही बोल रहा हूं क्या? और इंसान कितने हैं? कितने इंसान हैं? डाउट अपने आप पे। अरे मेरे जिसको अपने आप पे डाउट है, परमेश्वर उसकी कैसे मदद करेगा? और मेरे दोस्तों, लास्ट में एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से, जो भी चीज करो दिल से करो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा कहता है तथास्तु। आप सुबह उठ करके ये सोचोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो परमेश्वर की डिक्शनरी में एक ही शब्द है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि तू नहीं कर सकता, वो कहता तथास्तु। और जो ये कहता है कि मैं कर सकता हूं, तो परमेश्वर कहता है कि तथास्तु। और ये सारी चीज प्रक्रिया एक घटित होती है अपने आप पे। आप एक लास्ट में कहानी कह करके मैं विराम देता हूं मेरे शब्दों को। एक बार सभी श्रेष्ठ देवताओं ने एक मीटिंग की और कहा कि इस मानव के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है, ये क्या कर देता है, ये किसी को भी, लोहे को भी उड़ा देता है, इसके अंदर इतनी ताकत कहां से है? बोले कि इनके अंदर है। कुछ देवताओं ने मीटिंग की कि इनके अंदर जो ताकत है ना, उसको कहीं ना कहीं छिपा दो ताकि ये ढूंढ नहीं पाए। क्या? ढूंढ नहीं पाए। तो कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि इसको हिमालय की चोटी पे रख दो, वहां से मानव नहीं पहुंच पाएगा। तो दूसरे बुद्धिजीवी ने क्या जवाब दिया कि नहीं भाई साहब, मानव बहुत तेज है, वहां पे भी पहुंच जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया कि इसकी समुद्र की तलहटी में छिपा देना चाहिए। फिर दूसरे ने जवाब, नहीं भाई साहब, ये मानव समुद्र की तलहटी में भी चला जाएगा, वहां से भी ये इस शक्ति को खोज लेगा। सारे देवताएं परेशान हो गए। एक वर्त सज्जन खड़े हुए और वो कहे कि आप इतना डिस्कस मत करो, इस मानव की शक्ति को वहां रख दो जहां पे वो जाए तो उसको प्राप्त हो जाए, और नहीं जाए उसको कुछ प्राप्त नहीं हो पाए। और वो जगह थी यहाँ पे खुद की शक्ति खुद के भीतर रखती, जो जा पाता है वो प्राप्तियों को पाता है, और जो नहीं जा पाता है वो असफलता को पाता है। और आप सब लोगों ने प्यार से मुझे सम्मान दिया, बस इस सिस्टम को दिल से अपना लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं, शायद मुझे याद आ गया। ये जानते हैं? कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। ओके, देखिए, हो सकता है कोई व्यक्ति आए, कोई नहीं आए, ये आज का सवाल है, ये मान का सवाल है, ये जीवन का सवाल है। अरे मेरे दोस्तों, ये कितने का नोट है?
क्या है? वो का वही है। कहने का तात्पर्य क्या है? अरे मेरे दोस्त, बहुत आए, बहुत गए, बहुत छोड़ेंगे, बहुत पकड़ेंगे, लेकिन इस नोट की वैल्यू कमजोर नहीं हुई है। अरे मेरे दोस्तों, इस सिस्टम में भी बहुत आएंगे और बहुत चले जाएंगे, लेकिन इसकी वैल्यू कमजोर होने वाली नहीं है। टाइम तो ज्यादा हो गया, लेकिन 1 मिनट लास्ट, क्योंकि मुझे एक सामने आ गया है याद, वो बता देता हूं मैं आपको प्रैक्टिकल में। देखिए, अभी आप सोचोगे कि मुझे कामयाब होना है, तो जैसा आप चाहते हो वैसा बनिए। जैसे अभी ये क्या है? हेलो, प्रैक्टिकल कीजिए। हेलो, नमस्कार, हाय, नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, हाय, नमस्ते, ये क्या है? नमस्कार, सब कीजिए, सब कीजिए 1 सेकंड के लिए। नमस्ते, कितने लोगों के हाथ कांपते? हेलो, भूल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सामने दिखता है वही आप कर पाते हो, अर्थात आपको जो दिखता है वही बिकता है। हमेशा अपने आप को कामयाब करना है तो दांतों की भाषा और हाथों की भाषा एक निकालिए। जिंदगी में बड़ी से बड़ी स्टेज भी आपका सम्मान करेगी मेरे दोस्तों। ये दिखाने का बिजनेस नहीं है, ये दिखाने का बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आ जाते हैं और अपने आप को मार का समझते हैं, 30 मार का समझते हैं। क्यों मेरे दोस्तों? ये सिस्टम किसके बाप का है? किसी बाप का नहीं है। ये सिस्टम बहुत खूबसूरत है और इन्हीं की गरिमा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इतनी तेज स्पीच, इतने जबरदस्त तरीके से तालियां, इतनी सारी जोरदार तालियां संगत सिंह के लिए। देखिए, हमें एक बात याद आ गई, जैसे मौका, किसी ने कहा है कि सौभाग्य इंसान की जिंदगी का दरवाजा सिर्फ एक बार खटखटाता है और दुर्भाग्य तब तक खटखटाता है जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता। तो साथियों, मैं आगे की कार्रवाई के लिए अब स्टेज पे ऐसे लोगों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने और बड़ा इतिहास रचा है। क्या मिलना चाहेंगे? क्या मिलना चाहेंगे? क्या मिलना चाहेंगे? नहीं मिलना चाहेंगे? वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब आप सुनने के साथ साथ समझ भी रहे हैं। तो साथियों, अब स्टेज पे बारी बारी मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई। जैसे कितने लोग डायमंड जानते हैं? डायमंड, देखिए, डायमंड को हम पर्सनल लाइफ में भी बहुत जानते हैं। एक ऐड आता है टीवी पे, अमिताभ बच्चन जी का आया था डायमंड की रिंग के लिए। कितने लोगों ने देखा था? साथियों, वो डायमंड एक ऐसा होता है जिसकी एक कीमत होती है कि नहीं? आज आपको मैं ऐसे डायमंड मिलवाऊंगा जिनकी कीमत नहीं है, और कीमत नहीं होती वो क्या हो जाता है? अनमोल। क्या ऐसे अनमोल हमारे डायमंड से मिलना चाहते हैं? साथियों, उनकी अगर आपने एक बात ध्यान में रख ली और समझ ली, सबसे पहले आपको यह जानना है, याद रखो, जैसा आप बनना चाहते हो तो उसी प्रकार से, उसी व्यक्ति से हमें सीखना पड़ेगा। मानते हो नहीं? जैसे अगर हमें अच्छी वकालत करनी है, अच्छी वाली, और एक डॉक्टर के केबिन में जाके रोज सुबह शाम उसके आदर्शों को अपनाए, उसकी बातों को सुने, क्या हम अच्छे वकील बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। हमने 20 साल डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करी और अब हम सोचे छोटा सा केस जीत जाए, क्या जीत जाएंगे? नहीं। इसी अपोजिट, अगर ये डॉक्टर जो डॉक्टर बनना चाहता है वकील के पास जाए, क्या बन सकता है? नहीं। इसी प्रकार से अगर चैंपियंस आपको करना है और दिल से करना है और इसमें जीतना है, तो हमें उन लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी जो इसमें कामयाब है। सही बात है कि नहीं? तो आप लोग डायमंड बनना चाहते हो? कितने बनना चाहते हो? कुछ लोग इतने बनना चाहते हैं,
सारे लोग। वेरी गुड। एक बार हमारे दाद जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, इनका हाथ सबसे ऊंचा था। तो अब हम इस क्रम में अपने डायमंड को एक एक करके बुलाएंगे, लेकिन साथियों अगर आपने उनकी जो भी दो चार बातें आज सुन ली और किसी के भी दिल में चुभ गई, क्योंकि एक बार जिंदगी में अगर किसी के दिल में चुभ जाए और वो ठान ले तो पूरा हो जाता है नहीं? तो आज हमें ध्यान से उनको सुनना है, उनसे सीखना है और उनसे समझना है कि वो आखिर कामयाब कैसे हुए, वो आपको बताएंगे। तैयार हैं? इस क्रम में मैं सबसे पहले बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले यकीन मानिए अगर ताली बजाना तो दिल से बजाना, वरना चुपचाप ऐसे करके बैठे रहना, मैं आपको नहीं देखूंगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे सबसे पहले हमारे डायमंड मिस्टर अमित जी, जोरदार तालियां। ये तालियां डायमंड वाली नहीं है, डायमंड वाली तालियां। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत आपका यहाँ पे आए। आज दिल्ली में ही हम रहते हैं और यहाँ के सेमिनार में आप लोग आए, बड़े दूर दूर से आए। सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत। चैंप कैस्ट में आज मुझे 1 साल हो गए। 10 जून 2015 को मैंने चैंप कैस्ट ज्वाइन किया था। उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मुकाम हासिल करूंगा और यहाँ तक पहुंचा। ऊपर के सपोर्ट और कड़ी मेहनत के बलबूते यहाँ तक पहुंचा हूँ। और यहाँ पे आए हुए सभी सिल्वर अचीवर हैं, गोल्ड अचीवर हैं। इसी तरह हम भी 1 सितंबर में जो सेमिनार हुआ था ना, वहाँ पे हम भी एक सिल्वर अचीवर बन के गए थे। हमें बहुत सम्मानित किया गया था। उस सेमिनार में हम अटेंड किए थे सीनियर के और एमडी सर के जो सेमिनार हुए थे, उसमें जो भी बातें बताई गई थी उस पर हमने फॉलो किया और आज हम यहाँ पे डायमंड अचीवर बने हैं। आज हमारी जो टीम है 3.5 लाख लोगों की टीम है हमारी, और वो जो है वो सब आप ही जैसे अचीवर लोग हैं। हमारे नीचे कम से कम 50 अचीवर हैं जो सिल्वर, गोल्ड है, प्लेटिनम है। उन सभी को मोटिवेट करना, समय समय पर मोटिवेट करना और उन सभी को पुशअप करना, ये हम करते हैं, जो जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे डायमंड अचीवर बने। आज हमारी जो अर्निंग है वो टोटल है $6500 का, लगभग 4 लाख रुपये की। तो आप समझ सकते हैं चैंपियन की ताकत क्या है। 1 साल में हम अर्निंग कर सकते हैं, तो आप भी तो अर्निंग कर सकते हैं। आपके ही बीच से उठ के हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम एक स्टूडेंट हैं और आप ही के बीच से आए हुए हैं। तो आप अगर इसकी पावर को समझेंगे तो बिल्कुल आप हमसे ऊपर भी जा सकते हैं। तो और आगे बताना चाहूंगा कि यहाँ तक जो पहुंचा हूं वो सक्सेस कैसे पाया मैंने, वो आज बताना चाहता हूं कि हाउ टू सक्सेस इन चैंप कैस्ट। सबसे पहले यहाँ तक जो पहुंचा हूं, इसमें बड़ी बातें होती है सेल्फ मोटिवेट की। अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं तो आपको जो है बहुत बड़ा ये रोरा खड़ा करता है आगे बढ़ने में। ये सेल्फ मोटिवेट, अगर हम देखिए यहाँ पे अगर चैंपियंस में थोड़ी थोड़ी कमियां आती है, उसी में अगर हम बुराई निकालने लगे तो फिर आप यहीं पे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट बनना पड़ेगा, तभी आप आगे लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आप अगर अचीवर हैं, यहाँ पे जितने भी है बहुत सारे अचीवर हैं, गोल्ड अचीवर है, प्लेटिनम अचीवर है, तो आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर समझिए। अगर आप एक सिल्वर अचीवर हैं तो आपकी अर्निंग होने लगी तो ये मतलब आप सोचेंगे मेरी तो टीम बन गई, अब हम क्या करेंगे। नहीं, आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, आपके नीचे जो अर्निंग कर रहे हैं उनको पुशअप कीजिए, उनके जो सवाल आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कीजिए, तो बिल्कुल भी आप भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये सब जो पॉइंट है, ये सब आपको आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होंगे। तीसरी बात ये कहना चाहूंगा, आज ये चैंप कैस्ट को कम से कम 1-1.5 साल होने चला है। इस बीच बहुत सारे हमारे नीचे बहुत सारे लोग आए जो हर तरह के अचीवर आए, गोल्ड अचीवर आए, सिल्वर अचीवर आए, प्लेटिनम अचीवर आए और भी बहुत डायमंड अचीवर भी हमारे नीचे हैं। आपको बताइए, हम डायमंड है, हमारे नीचे भी डायमंड अचीवर हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी ताकत है, ये चैंपियंस की ताकत है। उनको मैंने अच्छे तरीके से मोटिवेट किया तो आपके टीम में भी बहुत सारे डायमंड अचीवर बन सकते हैं। और तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज जो 1 साल तक मैंने चैंपियंस में यहाँ पे अर्निंग किया, जो भी किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस अनुभव किया। हाँ, तो बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियां भी आई जो चैंपियंस को बीच में जो है, हाँ, चैंपियंस को नागो दम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी आई। और बहुत मेरे अचीवर जो है, गोल्ड अचीवर, उनको करने भी लगे। आज पता है आपको,
वो अचीवर हमको फोन करके कहते हैं, सर हम गलत भटक गए थे, हम तो भटक गए थे सर, आप हमको अगर सही राह पकड़ा दिए होते तो जरूर आपकी तरह हम भी आज बहुत अर्निंग कर रहे होते। तो दोस्तों यहाँ पे आए हुए जो हैं सिल्वर अचीवर हैं, गोल्ड अचीवर हैं, तो उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको तरह रास्ते में बहुत सारे रोरा आएंगे, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां आएगी जो आपको भटकाएगी, आपको बोलेगी कि नहीं चैंपियंस में कहाँ भटक गए। अरे चैंपियंस की ताकत तो समझिए, चैंपियंस की ताकत को समझिए और चैंपियंस में जो अर्निंग कर रहे हैं उनसे मिलिए। ये सब जो हुई है ये चैंपियंस की बदौलत हुई है, चैंपियंस की पावर है। और आप लोग इसी तरह अर्निंग कीजिए और किसी भी छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी ऐसी ही कंपनियां आती रहती है, एक साल के इतिहास में आई कंपनियां कहां गई उसके बाद कोई आता पता नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि चैंपियंस में अगर दिल और दिमाग से कीजिएगा तो एक दिन जरूर सक्सेस होइएगा। और इसी तरह आप काम करते रहिए। आज आपकी अर्निंग इतनी है तो कल के डेट में अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से अपने टीम को मोटिवेट करेंगे, आपकी अर्निंग हमसे भी ज्यादा हो सकती है। ये एक पॉइंट है। और भी आगे जो भी सिल्वर अचीवर है, गोल्ड अचीवर है, तो इसी तरह आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए, आप सक्सेस होते रहिए। यही मेरी दुआ है आप लोगों के, आप सभी लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत करें। धन्यवाद। जय चैंपियंस। साथियों अब मैं देखा आपने डायमंड की चमक कैसी होती है, जबरदस्त। अब मैं चाहूंगा अपने डायरेक्टर्स मिस्टर महेश वर्मा जी और आकांक्षा वर्मा जी से प्लीज स्टेज पे आएं और सेल्फी प्लस सम्मानित करें प्लीज। प्लस डायरेक्टर्स फैमिली चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि ये बिजनेस टीम सपोर्ट का, अगर टीम हमारी आगे बढ़ती है तो हम भी आगे बढ़ते हैं। तो हम चाहेंगे अमित जी का ये समझाने के लिए एक जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। साथियों नेक्स्ट अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाऊंगा कि मेरी जिंदगी में अगर चैन कैश का उजाला किया है तो उन्होंने किया है, यानी कि हमने उनसे चैन कैश से बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है और बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं उनसे बात करता हूं। आज मैं चैन कैश में हूं तो उनकी वजह से हूं। क्या आप ऐसे शख्स से मिलना चाहेंगे? इतनी ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या आप मिलना चाहेंगे? तो साथियों आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर गौरव जी को। जोरदार तालियां गौरव जी फ्रॉम दिल्ली। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं रोहिणी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने सारे अपलाइनर्स का, राकेश सर, महेश सर, आकांक्षा मैम का, जिनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी प्यारी टीम का, जिनकी लगन और मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक डायलॉग सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है? वो डायलॉग मैंने बनाया है कि आजकल बहुत से लोग नई नई कंपनियों के प्लान देते रहते हैं और बोलते हैं कि जो कि चैन कैश से अच्छी है, ठीक है? तो उन लोगों के लिए मैंने एक डायलॉग बनाया और पता नहीं आपको कैसा लगेगा। वो हंसी मजाक वाला डायलॉग है। अबे भाई खट्टू पटेल ज्यादा ना भटक, मेरी बात को अपने गले में सटक, चैन कैश अपना बड़ा भाई, मैं उसका छोटा भाई गौरव भाई। अबे भाई टमाटर के दाने इंट्रोडक्शन देना मत कर दिया। दोस्तों मैंने जून 2015 में चैन कैश ज्वाइन किया था और आज लगभग $8,500 अर्न कर चुका हूँ, यानी कि 5,50,000 के आसपास। जुलाई मंथ में मैं लगभग 70,000 रुपए की अर्निंग करी है चैन कैश के थ्रू। थैंक यू दोस्तों। मैं साथियों चाहूंगा सर प्लीज थोड़ा स्टेज पे आपकी और जरूरत है। अब मैं चाहूंगा
कि हमारी जो डायरेक्टर्स टीम है कृपया स्टेज पे आए और एक जबरदस्त सेल्फी प्लस साथियों कैसा लग रहा है? क्या ऐसा कभी सुना है कि 60,000, 65,000, 1 लाख बिना कोई पैसा लगाए हुए कमाए जा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन यहाँ हमारे सामने ये संभव हो रहा है नहीं। जब चैन कैश की शुरुआत हुई तो लोगों को ये विश्वास नहीं था कि पैसा आएगा, लेकिन जब किसी को पैसा आया तो लोगों ने समझा कि हो सकता है ये हमारे महेश वर्मा जी के कोई निकट या संबंधी हो। उसके बाद जब और आगे समय बढ़ा, लोगों को 10-10 हजार का पे आउट आया तो लोगों को यह लगा कि अभी 10-10 हजार का दिया है लेकिन आगे नंबर नहीं आएगा। लेकिन साथियों आज आप देख रहे हैं चैन कैश में लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं और बहुत दिन दूर नहीं कि जो लोग लगे रहेंगे चैन कैश में। अभी तो चैन कैश को करोड़ों रुपए महीने बांटने हैं एक व्यक्ति को। क्या तैयार है करोड़ों रुपए लेने के लिए? वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाऊंगा जिन्होंने अपनी पूरी टीम के लिए तहलका मचा दिया है वर्किंग के लिए। वो हमेशा हर व्यक्ति से एक ही बात कहते हैं कि हम तुम्हें निश्चित तौर पे कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कामयाब होगे या नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसा था, एक महात्मा थे, तो उनसे एक व्यक्ति परीक्षा लेने चला गया था उनकी, यानी ये जानना चाहता है इनके अंदर कितनी पावर है या नहीं। तो उसने क्या काम करा, एक चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ लिया और इस प्रकार से हाथ कर लिए और महात्मा जी से कहा कि एक बात बताओ मेरे हाथ में क्या है। महात्मा जी मुस्कुराए और उससे कहा बेटा तुम्हारे हाथ में एक चिड़िया है। उस शख्स ने दूसरा क्वेश्चन और खतरनाक, बोले ये तो बहुत आसान था, आपने कहीं से देख लिया होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, इसका आंसर दे दो तो मैं आपको जानूं। तो उस व्यक्ति ने क्वेश्चन करा, एक बात बताओ कि चिड़िया जिंदा है या मरी हुई। क्योंकि व्यक्ति ने सोचा अगर ये कहेंगे जिंदा है तो मैं क्या करूंगा, पीछे ही मार दूंगा, और इन्होंने कह दिया मरी हुई है तो मैं उसे उड़ा दूंगा। महात्मा संकट में पड़ गए तो उन्होंने कहा बेटा अभी तक तो जिंदा है लेकिन अब तुम्हारे हाथ में है, चाहे तो इसे मार दो या छोड़ दो। तो साथियों चैन कैसे वो प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से ये साबित हो चुका है कि करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं, लाखों रुपए लिए जा रहे हैं और करोड़ों लिए जाएंगे, लेकिन आपके हाथ में है। चाहे तो इस एप्लीकेशन को मोबाइल से डिलीट कर दो या एप्लीकेशन को अपनी जिंदगी का एक माध्यम बना लो सपने साकार करने का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों अगले श्रेणी में मैं उस शख्स को बुलाऊंगा जिनके बारे में कहा जाता है लहरों से खेलो तूफान से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। तो आपकी जबरदस्त तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन, यानी कि उनके भी अपलाइन मिस्टर राकेश वर्मा जी को जोरदार तालियां। दोस्तों नमस्कार। थोड़ी आवाज कम आई। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम राकेश वर्मा है और मैं हरियाणा के सफीदो शहर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चैन कैश कंपनी के फाउंडर मिस्टर महेश वर्मा सर, डायरेक्टर आकांक्षा मैम एंड केबी वर्मा जी, जिन्होंने इतना सोच समझ के इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया। जो भाई बेरोजगार थे, जो पार्ट टाइम कुछ बिजनेस करना चाहते थे,
जो मेरी बहनें घर बैठ के कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहती थी जो वो बाहर नहीं जा सकती थी, घर में ही बिजनेस करना चाहती थी। जो मेरे भाई स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, उनकी छोटी मोटी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, उन सबको चैन कैश ने सोल्व किया और चैन कैश के जरिए उन सब ने अर्निंग की, फ्री में ज्वाइन हो गए, एक भी पैसा ना लगा के, और वो आज पैसा कमा रहे हैं और ले रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैंने 1997 में मैट्रिक पास की थी और मैट्रिक पास करते ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि 2.5 साल तक कंटिन्यू मुझे हर 5वें 6ठे दिन इंजेक्शन लगते थे। मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि 2.5 साल तक के बाद मेरी जो स्टडी थी वो एंड होगी, क्योंकि उस लेवल पे मैं पहुंच चुका था कि मैं अब आगे नहीं पढ़ पाया। उसके बाद पापा की गोल्ड स्मिथ की शॉप थी, उस शॉप पे ही मैं बैठा, तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मुझे एक व्हाट्सएप पे वीडियो आई चैन कैश की। वो वीडियो कार्टून की वीडियो आप सब लोग देखते होंगे। वो वीडियो मैंने देखी, देख के बड़ा इंप्रेस हुआ उस वीडियो को देख के, और अगले ही दिन मैं चैन कैश के ऑफिस में पहुंच गया। मैंने फ़ोन मिला के पता लगा लिया पहले ही कि ऑफिस कहाँ है। तो मैं गया, सर से मैं मिला, सर का विज़न मैंने जाना, कि भी सर से भी मिला मैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो विश्वास जो इतना था ना, थोड़ा इतना हो गया कि हाँ वास्तव में कुछ हो सकता है यहाँ से। तो वहाँ से जब मैं ऑफिस से निकला तो मैंने सबसे पहले एक काम किया कि मेरे मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट सेव हैं मेरे पर्सनल जानकार के, उन सबके जितने भी व्हाट्सएप नंबर हैं सबको मैंने मैसेज किया, सबको कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे ये एप्लीकेशन है, इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करके आप ज्वाइन हो जाओ। वो बोले होगा क्या, मिलेगा क्या? मैंने कहा भाई विश्वास कर, तेरी जेब से पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आप ज्वाइन हो, और ज्वाइन होने के बाद मैं बस में बैठ कर आया करनाल से सफीदों, और मैंने रास्ते में लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है मेरा करनाल से सफीदों पर, 40 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया इस मतलब 1.5 घंटे के उसमें, बस में ही। मुझे एक प्रकार से जैसे मैं हर 15 मिनट में मैं चेक कर रहा था तो कोई ना कोई एक्टिवेट हो रहा था तो मुझे पैसे भी आ रहे थे, और उनमें गौरवपुरी भी है जो आज डायमंड अचीवर है। तो घर जब मैं पहुंचा तो उसी दिन मेरे $4.5 आ गए मेरे पास। अब $4.5 मुझे डम्मी की तरह दिखाई दे रहे थे चैन कैश के अंदर। मैंने कहा सर मैं इसको यूज कैसे करूं? मैंने सर को फोन मिलाया, उन्होंने कहा कि सर रेडी में जाइए, वहां पे आप रिचार्ज कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, विड्रॉल का अमाउंट आपको महीने में मिलेगा। मैं रिचार्ज अभी कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल अभी कर सकते हो। मैंने तुरंत रिचार्ज किया। पहले लिमिट नहीं थी रिचार्ज की, मैंने सोचा सारे के सारे रिचार्ज करने हैं, क्या पता कंपनी कल रही ना रही। तो मैंने ₹250 का रिचार्ज मेरा कटाकते ही रिचार्ज हो गया। और रिचार्ज होते तो बस उस दिन के बाद एक चीज सोची कि भाई मैंने ₹100 डेली के कमाने हैं चैन कैश से। छोटी सोच लेके चला, ये नहीं कि मैंने लाख रुपए कमाने हैं, मैंने 5 लाख रुपए कमाने हैं। सिर्फ ₹100 सोच के मैं चला। ₹100 जब तक 2, 4, 5 ज्वाइनिंग से मुझे ₹100 डेली के नहीं आएंगे, मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। मैंने ₹100 चाहिए। जैसे जैसे मैं ₹100 की सोच मेरी चलती गई, टीम बनती चली गई, और वो टीम भी काम करने लग गई। कब 100 से 200 पहुंच गए, कब 200 से 500, और 500 से 1000, 1000 से 1500, और आज 2000 से ऊपर डेली के हैं दोस्तों। और चैन कैश कंपनी से मैंने इतना पैसा कमा लिया अब तक कि मैंने अपना घर चैन कैश से पैसे से कमाए हुए पैसे से मैंने अपना घर बनाया है। आप लोग भी कर सकते हो। आप में सब में वो काबिलियत है, बस अपनी काबिलियत के अंदर आपने खुद ने झांकना है। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे यार ये क्या बिजनेस करने लग रहा है, सारे दिन एंड्रॉइड मोबाइल पे जुटा रहता है। कुछ लोग आपको गलत ट्रैक पे भी लेके जाएंगे, लेकिन आपने उन सब की बातों पे ध्यान नहीं देना है। जैसा कि महेश सर ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है अभी वेबसाइट कंपनी ने, इनकम जंक्शन, जिसके नाम से ही पता चलता है कि इनकम जंक्शन में कितनी इनकम हो सकती है। नाम से ही पता चलता है दोस्तों। आप जो पैसा कमाओगे
वो पैसा चाहे कैश से कमाओ या इनकम जंक्शन से कमाओ, वो पैसा कमाने के बाद आप अपनी आईडी को अपग्रेड करते हो, आपकी मर्जी है दोस्तों। आप अपनी जेब से पैसा लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। आप चैन कैश से पैसा कमा के भी अपनी आईडी अपग्रेड कर सकते हो, इनकम जंक्शन से भी अपनी आईडी अपग्रेड कर सकते हो। और जैसे ही वो आईडी आप अपग्रेड करोगे, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर ओपिनियन एंड ऑफर वॉल होते हैं। ओपिनियन यानी क्वेश्चंस के आंसर देना, जितने क्वेश्चंस के आप आंसर दोगे, सर्वे करोगे तो आपको इनकम होगी। इतना ही अगर आपकी टीम से भी कोई सर्वे करेगा, वहां से भी आपको इनकम होगी। इसके अलावा ऑफर वॉल, ऑफर वॉल के अंदर एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको इंस्टॉल करने के लिए, गेम खेलने को लिए मिलेंगे, वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। कभी सुना है ऐसा गेम के गेम खेलने से आपको पैसा मिले, गेम खेलने से आपको पैसा मिले? इनकम जंक्शन चैमकैश के अंदर जो वेबसाइट का प्रोडक्ट है इनकम जंक्शन, उसके अंदर आप गेम खेलने से भी पैसा कमा सकते हो। इतना नहीं, अगर आपकी टीम भी गेम खेलती है तो वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। अपग्रेड करते हो, अपग्रेड करने के बाद आपको $11.5 हाथों हाथ तुरंत कंपनी वापस दे देती है एज ए फिक्स डिपॉजिट के तौर पे। आप उसको 10 दिन में निकाल लो, 1 दिन में निकाल लो, 50 दिन में निकाल लो या 2 साल में निकाल लो, आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी डाउनलाइन में कोई भी फर्स्ट लेवल में आईडी अपग्रेड होती है तो आपको $1.5 फ्लैट सीधा सीधा मिलता है। और लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक कहीं भी आईडी कोई भी अपग्रेड होती है तो आपको सीधा सीधा $0.5 मिलता है। इसके अलावा जैसे जैसे आप पैसा कमाते जाओगे, आपको यहां से मान सम्मान भी मिलेगा। आपने देख ही रहे हो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, सबको आपको नाम मान सम्मान भी मिलेगा। इसके अलावा आपका एक बोनस स्टार्ट हो जाएगा, रैंक बोनस। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे एक और बोनस आपका स्टार्ट हो जाएगा, परफॉर्मेंस बोनस। एक ऐसा बोनस दोस्तों, उस स्टेज पे पहुंचने के बाद आपको इनकम आएगी ही आएगी, चाहे काम करना बंद कर दो, आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा ही मिलेगा। हर महीने आपको इनकम होगी ही होगी। तो दोस्तों, आप सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब तक ना रुकिए, जब तक पहली सीढ़ी प्लेटिनम अचीवर की होती है उसको आप हासिल ना कर लो। धन्यवाद दोस्तों। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर से, प्लीज स्टेज पे आए, एक सेल्फी और सर का सम्मान करें प्लीज। कम ऑन द स्टेज, म्यूजिक।